नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विश्व भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। भारत अपनी आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। इस मौके पर देश भर में अलग अलग तरह से उत्सव मनाया जा रहा है। संसद के पुस्तकालय भवन में भारत के करीब 200 सालों के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कहानियों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। आइए जानते हैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कुछ खास जानकारी इस रिपोर्ट में। साल 1757 से 1947 तक के भारत के लगभग 200 वर्षों के इतिहास की कहानियों का संसद भवन के पुस्तकालय में प्रदर्शन किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता संग्राम पर आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी स्वतंत्रता संग्राम में अपने अमूल्य योगदान देने वाले गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का एक प्रयास है। प्रदर्शनी का आयोजन 4 से 8 अप्रैल तक किया जा रहा है। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम विश्व में अतुलनीय है। संसदीय पुस्तकालय भवन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 75 साल के जश्न को मनाती इस प्रदर्शनी में 43 पैनल लगाए गए। भारत के 200 साल के इतिहास को तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए इस प्रदर्शनी में लोगों ने देखा। प्रदर्शनी में लगे चित्रों में भगवद गीता खास आकर्षण था। यहाँ बखूबी तरीके से दर्शाया गया है कि भगवद गीता ने स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश प्रशासन से लड़ने की प्रेरणा दी। इसमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम प्रदर्शित किए गए हैं जिनके नाम किताबों में दर्ज नहीं है। इस प्रदर्शनी में भारत के लगभग सभी आंदोलनों को संकलित किया गया था। आइए अब चलते हैं दिल्ली में आयोजित हुए अमृत समागम में। 2 दिवसीय अमृत समागम का उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आइए देखते हैं इस समागम की कुछ झलकियां। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आने वाले 1 साल तक भारत सरकार की ओर से अमृत समागम का आयोजन किया जाएगा। भारत की आजादी के 75 साल के इस उत्सव की श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में इस अमृत समागम की शुरुआत हुई 12 अप्रैल को। इसका उद्घाटन दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 1857 से 1947 का ये संघर्ष आज की पीढ़ी के मन में फिर से एक बार जागरूक करना है। इसको सिर्फ इतिहास, इसकी जानकारी उनको नहीं दे सकता। अनेक घटनाएं, अनेक वीर नायक, अनेक विस्मृत नायक, उनका चरित्र उनके मानस पटल पर जीवित करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपने आप को आजादी के संघर्ष के साथ जुड़ेगा। और एक बच्चा अगर आज आजादी के संघर्ष के साथ अपने आप को जोड़ देता है तो पूरे दिन, पूरे जीवन वो भारत के विकास को समर्पित रहेगा। इसमें आप कोई संशय मत। अमृत समागम के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी, संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। 15 अगस्त को भारत को आजाद मिलकर 75 ईयर्स होने वाला है। उस दिन जितने भी देश में रहने वाले हर घर पे हर व्यक्ति अपना तिरंगा झंडा लहराना चाहिए। हर घर में झंडा लहराकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। देश में
रहने वाले लोग देश के प्रति क्या भावना रखते हैं, उस भावना से प्रेरित होकर क्या संकल्प लेते हैं आज अपने सपनों का भारत बनाने का, वही देश की शक्ति बनेगा। और इसलिए हम सबको उसमें सहभागिता दिखानी है और मिलजुल कर काम करना है। और इस समागम का जो असली मकसद है उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का और बेहतर से बेहतर लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम बन पाए। इस अवसर पर अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि ऐसे मौके किसी के भी जीवन में सौभाग्य से ही आते हैं। इस साल को सरकार संकल्प वर्ष के रूप में भी मना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने जनता से अपील की है कि वो अपने जीवन में एक संकल्प लें, एक ऐसा संकल्प जो आने वाले 25 सालों को अमृतकाल सिद्ध कर दे। महात्मा ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, विचारक, समाजसेवी, लेखक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता। महात्मा ज्योतिराव फुले को ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। बीते दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ज्योतिबा फुले की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों पर बनी ये खास रिपोर्ट। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत चैत्र नवरात्रि के समापन और महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती पर दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आस्था और समानता नाम से आयोजित इस कार्यक्रम को संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संबोधित किया। इसके साथ ही पुणे स्थित ज्योतिराव फुले नेशनल मेमोरियल फुले वाडा में भी महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के अवसर पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। इस नुक्कड़ नाटक के जरिए उनकी शिक्षाओं को याद किया गया और उन्हें नमन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव की रौनक देश और दुनिया में बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में संस्कृति मंत्रालय की ओर से विशेष राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हुआ। इस आयोजन में हिस्सा लेने कई गणमान्य कलाकार पहुंचे। इन्हीं में शामिल थे गाजी खान बरना। आइए सुनते हैं गाजी खान बरना के आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े विचार। देश की आजादी के 75 साल का ये जश्न देश और दुनिया में बराबरी से मनाया जा रहा है। बीते दिनों संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित हुए राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में देश के कई जाने माने कलाकारों ने हिस्सा लिया।
है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। सिंग आफ्टर मी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। इसी कार्यक्रम में आए साल 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित गाजी खान बरना आजादी के अमृत महोत्सव को देश और विदेश में लोकप्रिय बताया और कहा कि देश के लोक कलाकारों को इससे बहुत लाभ हुआ है। जितने भारतवर्ष के कलाकार उन सबको बहुत अच्छा इसमें फायदा है। अब हम लोग मना रहे, हमारा राजस्थान की भाषा में मैं बोलूंगा, आजादी का अमृत महोत्सव। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में क्या है और खास। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। झलकियों के माध्यम से आइए डालते हैं नजर देश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों पर। हमारा देश उत्सवों, आयोजनों और मेलों का देश है। हम भारतीय सार्वजनिक रूप से खुश होने का कोई भी मौका नहीं चूकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भी ऐसे कई आयोजन हो रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन बीते दिनों गुजरात के माधोपुर घेट गांव में हुआ। इस मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। गुजरात के पोरबंदर के माधोपुर घेट गांव में बीते 4 साल से भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल ये मेला और खास रहा क्योंकि इस साल इस मेले का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हुआ। साल 2018 से आयोजित हो रहे इस मेले का उद्घाटन इस साल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मेले के साथ ही माधोपुर में स्थानीय रथ यात्रा का भी आयोजन हुआ। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इसी गांव में कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था। इस मेले का आयोजन केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के उस हिस्से का जिसका आप सभी दर्शकों को इंतजार रहता है। वक्त है इस बार के सवाल का। आपको बताना है कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित पुल कहां स्थित है। आप अपना जवाब नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा यह भी जरूर बताएं। आजादी का अमृत महोत्सव के इस जश्न में आम जनता की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कई आयोजन हो रहे हैं और कई प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। ऐसी ही एक प्रतियोगिता है जिज्ञासा। इससे जुड़ी अधिक जानकारी आपको आज़ादी का अमृत महोत्सव की वेबसाइट से मिल सकती है। और अब चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली के लाल किले में होने वाले लाइट एंड साउंड शो की कुछ तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।